मैं एक लेखक हूं। शायद यह कहानी मैंने खुद बनाई है। मैं शायद कह रहा हूं, जबकि मुझे पक्का पता है कि यह मेरी ही कल्पना है। फिर भी मुझे बार बार लगता है कि यह सच में कहीं न कहीं हुआ होगा। क्रिसमस की एक रात, एक बहुत बड़े शहर में, जहां हाड़ कपा देने वाली ठंड ही पड़ रही थी। मुझे एक बच्चा दिखाई देता है, एक छोटा सा बच्चा, 6 साल का, या शायद उससे भी छोटा। उस सुबह वह एक ठंडे और सीलन भरे तहखाने में जागा। उसने एक पतला सा गाउन पहना हुआ था। वह ठंड से कांप रहा था। उसकी सांसों से सफेद भाप निकल रही थी। वह कोने में एक बक्से पर बैठा था। वह बार बार अपने मुंह से भाप छोड़ता और उस उड़ती हुई भाप को देखकर खुद को बहलाने की कोशिश करता। पर उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। उस सुबह वह कई बार उस लकड़ी के तख्त के पास गया। वहां उसकी बीमार मां लेटी हुई थी। गद्दा पापड़ जितना पतला था और सिर के नीचे तकिए की जगह कोई गठरी रखी थी। वह यहां कैसे आई? शायद वह अपने बच्चे के साथ किसी दूसरे शहर से आई होगी और फिर अचानक बीमार पड़ गई। जिस मालकिन ने यह कोना किराए पर दिया था, उसे 2 दिन पहले पुलिस पकड़ कर ले गई थी। बाकी किराएदार छुट्टी मनाने बाहर गए हुए थे। बस एक आदमी बचा था, जो पिछले 24 घंटे से शराब पीकर बेहोश पड़ा था। कमरे के दूसरे कोने में 80 साल की एक बूढ़ी औरत पड़ी थी। वह कभी बच्चों की दाई हुआ करती थी, पर अब उसे लावारिस मरने के लिए छोड़ दिया गया था। वह जोड़ों के दर्द से तड़प रही थी। वह बार बार कराहती और उस छोटे बच्चे को गालियां देती। बच्चा इतना डरा हुआ था कि उस कोने की तरफ जाता भी नहीं था। बाहर के कमरे से उसे थोड़ा पानी तो मिल गया था, लेकिन खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। उसने दर्जनों बार अपनी मां को जगाने की सोची। आखिरकार अंधेरे में उसे डर लगने लगा। शाम ढले काफी वक्त हो चुका था, पर किसी ने बत्ती नहीं जलाई थी। उसने अपनी मां का चेहरा छुआ। उसे हैरानी हुई कि मां बिल्कुल नहीं हिली और वो दीवार की तरह ठंडी हो चुकी थी। यहां बहुत ठंड है, उसने सोचा। वह थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा। उसके छोटे छोटे हाथ अनजाने में ही अपनी मरी हुई मां के कंधों पर रखे थे। फिर उसने अपनी उंगलियों को गर्म करने के लिए उन पर फूंक मारी। चुपचाप बिस्तर पर अपनी टोपी ढूंढी और तहखाने से बाहर निकल गया। वह पहले ही चला जाता, पर सीढ़ियों के ऊपर वाले दरवाजे पर एक बड़ा कुत्ता था जो दिन भर भौंकता रहता था। बच्चे को उससे डर लगता था, लेकिन अब वह कुत्ता वहां नहीं था, तो वह सड़क पर आ गया। हे भगवान, यह कैसा शहर था! उसने ऐसा शहर पहले कभी नहीं देखा था। वह जिस शहर से आया था, वहां रात में घना अंधेरा होता था। पूरी सड़क पर सिर्फ एक बत्ती होती थी। छोटे छोटे लकड़ी के घर जल्दी बंद हो जाते थे। शाम के बाद सड़क पर कोई नहीं दिखता था। सब लोग अपने घरों में दुबक जाते थे। बस रात भर कुत्तों के झुंड भौंकते रहते थे, सैकड़ों हजारों कुत्ते। लेकिन वहां कम से कम गर्मी तो थी और उसे खाना मिल जाता था। पर यहां काश उसे कुछ खाने को मिल जाए। यहां कितना शोर था, कितनी रोशनी, कितने सारे लोग, घोड़े और बग्घियां, और कितनी भयंकर ठंड। घोड़ों की गर्म सांसों से निकलती भाप हवा में जम रही थी। बर्फ पर उनके खुरों की तेज आवाज आ रही थी। हर कोई एक दूसरे को धक्का दे रहा था और वह बच्चा, वह बस खाने के एक छोटे से टुकड़े के लिए तरस रहा था। उसे अचानक बहुत रोना आ रहा था। एक पुलिस वाला वहां से गुजरा। उसने बच्चे को देखा और अनदेखा करके अपना मुंह फेर लिया। अब वह एक और सड़क पर आ गया। यह कितनी चौड़ी थी। यहां तो कोई भी उसे कुचल सकता था। सब लोग चिल्ला रहे थे,
भाग रहे थे, और रोशनी, कितनी सारी रोशनी। तभी उसने कुछ देखा। एक बहुत बड़ी कांच की खिड़की के अंदर एक बड़ा सा पेड़ था जो छत तक जा रहा था। यह क्रिसमस का पेड़ था। उस पर बहुत सारी बत्तियां, सुनहरे कागज, सेब, छोटी छोटी गुड़िया और घोड़े लटके थे। वहां बहुत साफ सुथरे और सुंदर कपड़े पहने बच्चे भाग रहे थे। वे हंस रहे थे, खेल रहे थे और कुछ खा पी रहे थे। तभी एक छोटी सी बच्ची एक लड़के के साथ नाचने लगी। वह कितनी प्यारी बच्ची थी। खिड़की के बाहर तक संगीत की आवाज आ रही थी। बच्चा यह सब देखता रहा, हैरान हुआ और फिर हंसने लगा। हालांकि ठंड के मारे उसके पैरों की उंगलियों में तेज दर्द हो रहा था। उसके हाथ लाल और सुन्न पड़ गए थे। उन्हें हिलाना भी मुश्किल हो रहा था। अचानक उसे दर्द का एहसास हुआ। वह रोने लगा और वहां से भाग गया। भागते भागते उसे एक और कांच की खिड़की दिखी। वहां भी क्रिसमस का एक पेड़ था। एक मेज पर हर तरह के केक रखे थे। बादाम वाले केक, लाल केक, पीले केक। वहां 3 बहुत सुंदर और अमीर औरतें बैठी थीं। जो भी उनके पास जाता वे उसे केक दे रही थीं। दरवाजा बार बार खुल रहा था। सड़क से कई बड़े लोग अंदर जा रहे थे। बच्चा दबे पांव आगे बढ़ा। अचानक उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अरे, वे सब उस पर कैसे चिल्लाए। हाथ हिलाकर उसे बाहर निकलने को कहा। एक औरत जल्दी से उसके पास आई। उसने बच्चे के हाथ में एक सिक्का थमाया और खुद अपने हाथों से दरवाजा खोलकर उसे सड़क पर निकाल दिया। वह बच्चा कितना डर गया था। वह सिक्का उसके हाथ से फिसलकर सीढ़ियों पर गिर पड़ा। उसकी लाल सुन्न उंगलियां इतनी भी नहीं मुड़ पाई कि वो एक सिक्का पकड़ सके। बच्चा वहां से भाग गया। उसे नहीं पता था कि वह कहां जा रहा है। उसे फिर से रोना आ रहा था, पर वो डरा हुआ था। वह बस भागता रहा और अपनी उंगलियों पर फूंक मारता रहा। उसे बहुत बुरा लग रहा था। वह अचानक खुद को बहुत अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। तभी, हे भगवान, यह क्या था? लोगों की भीड़ खड़ी होकर कुछ देख रही थी। एक कांच की खिड़की के पीछे 3 छोटी छोटी गुड़ियां थीं। उन्होंने लाल और हरे रंग की पोशाकें पहनी थीं और वे बिल्कुल जिंदा लग रही थीं। एक गुड़िया बूढ़े आदमी की तरह थी जो बैठकर बड़ा सा वायलिन बजा रही थी। बाकी 2 गुड़िया पास खड़ी होकर छोटे वायलिन बजा रही थी। वे ताल के साथ अपना सिर हिला रही थी, एक दूसरे को देख रही थी। उनके होंठ हिल रहे थे। वे बोल रही थी, सच में बोल रही थी। बस कांच की वजह से आवाज बाहर नहीं आ रही थी। पहले तो बच्चे को लगा कि वे सच में जिंदा हैं, लेकिन जब उसे समझ आया कि वे सिर्फ खिलौने हैं तो वह हंस पड़ा। उसने ऐसी गुड़िया पहले कभी नहीं देखी थी। उसे पता ही नहीं था कि ऐसे खिलौने भी होते हैं। वह रोना चाहता था, पर उसे गुड़िया देखकर मजा आ रहा था। अचानक उसे लगा किसी ने पीछे से उसका कोट पकड़ा है। एक बड़ा और बदमाश लड़का उसके पास खड़ा था। उसने अचानक बच्चे के सिर पर जोर से मारा, उसकी टोपी छीन ली और उसे पैर अड़ाकर गिरा दिया। बच्चा जमीन पर गिर पड़ा। चारों तरफ से चिल्लाने की आवाजें आईं। वह डर से सुन्न हो गया। वह झटके से उठा और भागने लगा। वह भागता रहा। उसे नहीं पता था कि वह कहां जा रहा है। वह किसी के आंगन के गेट के अंदर घुस गया और लकड़ियों के एक बड़े ढेर के पीछे छिप कर बैठ गया। वे मुझे यहां नहीं ढूंढ पाएंगे, वैसे भी यहां अंधेरा है। वह घुटनों में सिर देकर सिकुड़ कर बैठ गया। डर के मारे उसकी सांसें तेज चल रही थीं। फिर अचानक उसे बहुत खुशी महसूस हुई। उसके हाथों और पैरों का दर्द एकदम से गायब हो गया। वे इतने गर्म हो गए जैसे वह किसी आग के पास बैठा हो।
फिर उसे एक सिरहन सी हुई। वह चौंका। शायद उसे नींद आ रही थी। यहाँ सोना कितना अच्छा लग रहा था। मैं यहाँ थोड़ी देर बैठता हूँ, फिर जाकर उन गुड़ियों को दोबारा देखूंगा, बच्चे ने सोचा। उन गुड़ियों के बारे में सोचकर वह मुस्कुराया। वो बिल्कुल जिंदा लग रही थी। तभी अचानक उसे सुनाई दिया कि उसकी माँ उसके पास गा रही है। माँ, मैं सो रहा हूं, यहाँ सोना कितना अच्छा लग रहा है। माँ, मेरे क्रिसमस ट्री के पास आओ मेरे बच्चे। अचानक उसके सिर के ऊपर से एक बहुत ही कोमल आवाज आई। उसे लगा कि यह उसकी माँ है, लेकिन नहीं, वह माँ नहीं थी। उसे कौन बुला रहा था वह देख नहीं सका। अंधेरे में कोई झुका और उसने बच्चे को प्यार से गले लगा लिया। बच्चे ने अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाए और अचानक, अरे कितनी तेज रोशनी, कितना सुंदर क्रिसमस ट्री। पर यह कोई आम पेड़ नहीं था। उसने ऐसा पेड़ पहले कभी नहीं देखा था। अब वह कहाँ आ गया था? हर चीज चमक रही थी। उसके चारों तरफ गुड़िया थीं। नहीं, वे गुड़िया नहीं थी। वे छोटे छोटे लड़के और लड़कियां थीं। बस वे बहुत चमकदार और सुंदर थीं। वे सब उड़ते हुए उसके पास आए। उन्होंने उसे चूमा, उसे अपने साथ ले गए। अब वह खुद भी उड़ रहा था। उसने देखा कि उसकी माँ उसे देख रही है और खुशी से हंस रही है। माँ, ओ माँ, यह कितना अच्छा है माँ। उसने फिर से उन बच्चों को चूमा। वह उन्हें तुरंत उस दुकान की गुड़ियों के बारे में बताना चाहता था। तुम लोग कौन हो? तुम सब कौन हो? उसने हंसते हुए और उन्हें निहारते हुए पूछा। यह ईसा मसीह का क्रिसमस ट्री है, उन्होंने जवाब दिया। ईसा मसीह हमेशा आज के दिन उन छोटे बच्चों के लिए यह पेड़ लगाते हैं जिनके पास अपना कोई पेड़ नहीं होता। और तब उसे पता चला कि ये सारे लड़के लड़कियां उसी की तरह बच्चे थे। इनमें से कुछ वो बच्चे थे जिन्हें उनके जन्म के बाद पीटर्सबर्ग के अमीर लोगों के दरवाजे पर टोकरियों में छोड़ दिया गया था और वो वहीं ठंड से जम गए थे। कुछ वो थे जिन्हें अनाथालय ने पालने के लिए औरतों को दिया था और दम घुटने से उनकी मौत हो गई थी। कुछ अपनी भूखी मां की छाती से चिपके हुए भूख से मर गए थे। कुछ रेलगाड़ी के तीसरे दर्जे के डिब्बों में गंदी हवा से मर गए थे। पर आज वो सब यहाँ थे। वो सब ईसा मसीह के आसपास फरिश्तों की तरह थे। ईसा मसीह उनके बीच थे। वे अपने हाथ फैलाकर बच्चों को और उनकी बेबस माताओं को आशीर्वाद दे रहे थे। इन बच्चों की माताएं एक तरफ खड़ी रो रही थीं। हर माँ अपने बच्चे को पहचान रही थी और बच्चे उड़कर उनके पास जाते, उन्हें चूमते, अपने छोटे छोटे हाथों से उनके आंसू पोंछते और उनसे कहते कि वो रोए नहीं, क्योंकि वो यहाँ बहुत खुश हैं। और नीचे जमीन पर अगली सुबह एक चौकीदार को लकड़ियों के ढेर के पास उस जमे हुए बच्चे की छोटी सी लाश मिली। लोगों ने उसकी मां को भी ढूंढ लिया। वह बच्चे से पहले ही मर चुकी थी। वे दोनों स्वर्ग में भगवान के सामने मिल गए थे। मैंने यह कहानी क्यों गढ़ी? यह किसी आम डायरी जैसी नहीं है और एक लेखक की डायरी तो बिल्कुल नहीं। मैंने तो सच्ची घटनाओं पर कहानियां लिखने का वादा किया था, पर बात यही है, मुझे बार बार लगता है कि यह सब सच में हुआ होगा। मेरा मतलब है, जो उस तहखाने में हुआ और जो उस लकड़ी के ढेर के पीछे हुआ। लेकिन ईसा मसीह के उस क्रिसमस ट्री के बारे में मैं नहीं बता सकता कि वह सच में हुआ होगा या नहीं।